मेरा सवाल, और एक जो मुझे बात अजीब लगती है वो ये लगती है कि हम मर्द ना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरी शादी के लिए हम फौरन तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी शादी हमारी बेटी का शौहर कर रहा हो तो अचानक से एक जंगों का आगाज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं ना तो दूसरी शादी के खिलाफ हूं, ना मैं 4 शादियों के खिलाफ हूं, ना मैं ये कहता हूं आप एक करें, ना मैं ये करें। आपको, मेरे लिए आप पंखे से उल्टे लटक जाएं, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ, आई एम हैप्पी विद यू, दैट्स इट। मैं आपकी सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा। I'd like to add something to it. आपने जो बोला ना कि फौरन तैयार हो जाते हैं मर्द, I think there are 2 polarities to this. There's a state of readiness. नहीं, फौरन नहीं मैंने कहा। हाँ, मर्द यूजुअली तैयार हो जाते हैं, ठीक है, मेंटली। तो स्टेट ऑफ नहीं, ये मर्द रेडीनेस, बैठे हैं, नहीं एक तैयार। स्टेट ऑफ रेडीनेस है और एक स्टेट ऑफ इम्पल्सिटिविटी भी है। एक इम्पल्सिव होकर बंदे का रेडीनेस, फौरन शादी करना इज डिफरेंट, और दूसरी स्टेट में इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरा प्रोसेस्ड बंदे का शादी करना इज अ डिफरेंट थिंग। बिकॉज इम्पल्स में आके तो सभी मजाक में भी बोल देते हैं हाँ यार दूसरी शादी, बट टू एक्चुअली, एंड वी आर नॉट कंटेस्टिंग दिस कि सही है या गलत है, गुनाह नहीं है, वो है, बट दैट स्टेट ऑफ रेडीनेस इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली ऑल्सो। अच्छा, हाँ बताइएगा, आप दूसरी शादी के बारे में क्या समझती हैं? माशरा इसे कैसे देखता है? आप क्या समझती हैं? आई थिंक अगर मर्द बराबरी कर सकता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो करना चाहे पहली बीवी की इजाज़त से, जो कि उसको कभी मिलनी नहीं है। या मैं एक बात बोलने वाला था, खुदा का वास्ता, ये जो बोल रहे इस पे चले मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुश्किल के अंदर फंस जाओ। बोले आपने तो बोला था, मैंने तो बोला था, आपको समझ नहीं आया था। मैंने जो बोला आपने वो सुना, जो मैंने आंखों से बोला वो नहीं सुना था। अच्छा, वही वाली बात है। इनकी बात बहुत अच्छी है। Yes. द पॉइंट इज, देखें, अगर एक शादी, अच्छा आपने अगर वो, नहीं, अच्छा एक सेकंड, आपने वो सुना था, वो एक साहब ने दूसरी शादी कर ली तो उनकी बेगम से इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहने लगे कि जब वो उन्होंने दूसरी शादी की आपको खबर दी तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी कोरमा बनाया, उन्हें बहुत पसंद है। तो कहने लगे कोरमा बनाया उन्हें बहुत पसंद है। कह रहे हाँ, कहने लगे वो कोरमा फिर उन्हें खिलाया, कहने लगे कैसे खाते, उन्हीं का तो कोरमा था। अच्छा देखिए, दूसरी शादी का रीजन, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बच्चे खुश हैं, घर बार सही है, तो दूसरी शादी इज नॉट रियली मेकिंग अ सेंस, ठीक है, आजकल के जमाने में। बट अगर दोनों के बीच में केमिस्ट्री कहीं और भी मिल जाती फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। अगर आपके साथ एक ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, तो फिर आपकी दूसरे के साथ केमिस्ट्री नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता, यू नो। लेकिन अगर नहीं, आपके घर में नहीं बन रही बना था ना, ये केमिस्ट्री की बदौलत बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स भी है इसमें। ताजमहल इसमें फिजिक्स नहीं थी, सिर्फ केमिस्ट्री थी। लेकिन एक्चुअली जो दूसरी शादी करते हैं वो यही लॉजिक देते हैं कि हमारी आपकी बन नहीं रही। दूसरी शादी के लिए फर्स्ट बीवी को तब एतराज नहीं होना चाहिए जब आप दोनों की बन ही नहीं रही है, यू नो। जब आप दोनों की नहीं बन रही है तो फिर वो आपसे खुला लेके या तलाक लेके दूसरी शादी कर सकती है, और आप आराम से दूसरी शादी कर सकते हैं बगैर तलाक या खुला के, यू नो। तो लेकिन ये रीजन होना चाहिए कि आपकी नहीं बन रही है, सब कुछ बन रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, फिर दूसरी शादी की क्या लोड़ है? नहीं, इस बात पे ना मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सुना है कि औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार इश्क आशिकी करती है। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, नहीं किताब मुल्कों में मुश्ताक अहमद यूसुफी सुन ले, मरूम हो चुके पहले। तो दूसरे उन्होंने कहा कि मर्द भी ऐसा ही है, वो भी जिंदगी में एक ही बार इश्क आशिकी करता है, दूसरी बार अय्याशी और तीसरी बार निरी बदमाशी। ये भी सही है। ये बात ये यूसुफी साहब ने लिखा अपनी किताब में, एंड आई टोटली एग्री होती है। अच्छा, I genuinely, even though कि I love मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, I think उनके जितने आर्टिकल्स मुझे याद हैं, शायद ही किसी को याद होंगे, ज़बानी याद है मुझे यूसुफी साहब। बट देखें, इन ऑल ऑनेस्टी डॉक्टर साहब, आज अगर ये कहा जाए कि मर्द ये करता है औरत ये करती है, मैंने माशरे को बदलते हुए देखा है। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और फिर अचानक से मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ ऑर्कुट हुआ करता था, ऑर्कुट के बाद वो भी बहुत बाद में था, ऑर्कुट। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन उसके तो मैंने माशरा बदलते हुए देखा है। आज देयर इज़ नो डिफरेंस। आज आप जाके देखें कितने लोग हैं, आज डिवोर्सेस क्यों होती हैं? इधर शादी हुई 2 महीने के बाद डिवोर्स हो गई, क्यों? बिकॉज यू नो हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आप प्यार करेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे, बट उन करोड़ों लोगों में कोई एक ऐसा होता है जो आपसे प्यार करता है। द प्रॉब्लम इज हमें बस वो ही नहीं नजर आता। यहाँ बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? प्रॉब्लम है ना, फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं बिकॉज हम अप्रूवल्स की तलाश में होते हैं। उसने हमें अप्रूव कर दिया होता, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं रहती।